स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रेंड्स z का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। इट मीन्स जब भी हम z का डबल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे वो ओरिजिनल z के इक्वल आ जाएगा। सपोज़ कीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है 4/7 + 9/10 आयोटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन और इसको लेट करेंगे हम z के साथ। ये हो जाएगा 4/7 + 9/10 आयोटा। और अब हमें फ्रेंड्स इस z के ऊपर और 4/7 + 9/10 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड करेंगे तो z के ऊपर भी कॉन्जुगेट और 4/7 + 9/10 के ऊपर भी कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मकसद होता है इमेजिनरी पार्ट की सिंबल को चेंज करना। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना। तो z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। और अब हमें फ्रेंड्स z कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट फाइंड करना है, क्योंकि डबल कॉन्जुगेट हमें फाइंड करना है। तो z का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। और अब इन दोनों के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कराएंगे। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या करना है, जस्ट इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे z का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4/7 + 9/10 आयोटा। तो फ्रेंड इसका जो एक्चुअल फॉर्म था हमें वो मिल गया यहाँ। इट मीन्स ये जो एक्चुअल अमाउंट थी वही बन गई है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल अमाउंट थी 4/7 + 9/10 आयोटा। का डबल कॉन्जुगेट भी किसके इक्वल आया है, 4/7 + 9/10 आयोटा। तो ये हो जाएगा इनका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स -9/11 + 10/9 आयोटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और इस पूरी अमाउंट को हम लेट कर लेंगे z के इक्वल। तो हमने लेट कर लिया फ्रेंड z इज इक्वल टू -9/11 + 10/9 आयोटा। और इन दोनों के ऊपर हमें कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो z के ऊपर भी हम कॉन्जुगेट अप्लाई कराएंगे और -9/11 + 10/9 के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कराएंगे। तो कॉन्जुगेट का मकसद होता है जस्ट इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करना। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आयोटा है। तो आयोटा 10/9 के साथ है तो हम इसकी साइन को चेंज करेंगे। तो z का कॉन्जुगेट हमें मिल जाएगा -9/11 माइनस, ये जो है फ्रेंड्स इमेजिनरी पार्ट है तो ये यहाँ पर प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे 10/9 आयोटा। और z का हमें डबल कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे z का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -9/11 माइनस 10/9 और इसके ऊपर अब हम अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई कराएंगे। तो फ्रेंड z का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले -9/11 एज इट इज़ प्लस 10/9 आयोटा। तो इस तरह से फ्रेंड आप तमाम के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कि हमें डबल कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करना है। और कॉन्जुगेट में रिमेंबर जस्ट आपको इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी है और कॉम्प्लेक्स नंबर के और पूरी अमाउंट में किसी भी चीज़ की कोई वेरिएशन नहीं आएगी। जस्ट आपको इमेजिनरी नंबर के साथ खेलना है। तो अब चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 - 3 आयोटा। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको लेट कर देंगे हम z के साथ। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2 - 3 आयोटा। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, z के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है और 1/2 - 3 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। और यहाँ पर फ्रेंड जस्ट हमें इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी है। तो 1/2 + 3 आयोटा हो जाएगा z का कॉन्जुगेट। और अब हमें z का डबल कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है। z का डबल कॉन्जुगेट हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 + 3 आयोटा। इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कराएंगे और z के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कराएंगे।
तो यहाँ पर z का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2, उसके बाद इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी है क्योंकि कॉन्जुगेट में जस्ट हमें इमेजिनरी नंबर की साइन ही चेंज करनी होती है। -3 आयोटा हो जाएगा और ये होगा इनका आंसर। तो इस तरह से फ्रेंड जो एक्चुअल अमाउंट थी वो थी 1/2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर हमें आंसर भी क्या मिला है, 1/2 - 3 आयोटा ही मिला है। तो ये एक्चुअल अमाउंट के इक्वल आ गया है और हमने इसको प्रूव भी कर दिया। और अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ पार्ट में फ्रेंड्स 2 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद इसको लेट कर लेंगे z के साथ। तो z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। और अब हमें इनके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो z के ऊपर कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट। और अब हमें कॉन्जुगेट में जस्ट इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी है। 2 जो है एज इट इज़ -3 आयोटा, इट मीन्स से इमेजिनरी नंबर की जस्ट साइन चेंज हो जाएगी। और अब हमें इसका एक और कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो अब हम क्विकली इसका हम डबल कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड 2 - 3 आयोटा के ऊपर अगेन हम कॉन्जुगेट अप्लाई कराएंगे। तो फ्रेंड z का डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2, ये जो माइनस है फ्रेंड इसको हम चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा +3 आयोटा। और z का डबल कॉन्जुगेट इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो एक्चुअल जो अमाउंट थी वो थी 2 + 3 आयोटा और आंसर जो है डबल कॉन्जुगेट का वो भी है 2 + 3 आयोटा। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 की जो हेडिंग है डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट, ये बिल्कुल ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने तमाम के तमाम क्वेश्चंस को प्रूव किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 है -2 - 3 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -10/9 आयोटा। और इसमें जो सबसे पहले बेसिक सिंप्लीफिकेशन है हम उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को वन मोर टाइम एज इट इज़ हम राइट कराएंगे, -10/9 आयोटा। और ये जो 3 है फ्रेंड ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके अपान में 1 है तो 1 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 30/9 और माइनस की माइनस एज इट इज़। यहाँ पर ब्रैकेट को ओवर करेंगे और यहाँ पर भी ब्रैकेट को ओवर, ये जो माइनस है इसको हम एज इट इज़ राइट कराएंगे। और फिर ये जो 2 है इसको भी एज इट इज़ और यहाँ पर जो ये माइनस है ये भी एज इट इज़। फ्रेंड ये मैंने माइनस नहीं मल्टीप्लाई की, मे भी आपको कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन हो इसलिए मैंने जस्ट इसको सेकंड स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश की है। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +30/9 आयोटा और ये जो माइनस का 2 है ये एज इट इज़। और अब हम इस पूरी अमाउंट को लेट कर लेंगे z के साथ। तो लेट z इज़ इक्वल टू -2 + 30/9 आयोटा। इसको लेट कर लिया, z इज़ इक्वल टू -2 + 30/9 आयोटा। तो सबसे पहले हमें इस z के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, उसके बाद -2 + 30/9 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो z का कॉन्जुगेट मिल जाएगा -2 जो है वो एज इट इज़, उसके बाद ये जो प्लस है इसको हम चेंज करेंगे माइनस में और 30/9 आयोटा एज इट इज़। तो हमें डबल कॉन्जुगेट फाइंड करना है z का कॉन्जुगेट, इसके ऊपर वन मोर टाइम कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे और -2 - 30/9 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कराएंगे। तो z का डबल कॉन्जुगेट फ्रेंड हमें मिल जाएगा -2 + 30/9 आयोटा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक्चुअल जो अमाउंट थी, तो फ्रेंड इस तरह से हमें z का डबल कॉन्जुगेट मिल जाएगा और ये है इनकी लास्ट सिंप्लीफिकेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है 4x + 3 आयोटा y और सबसे पहले हम सॉल्यूशन राइट कराएंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे इसको z के साथ, z इज़ इक्वल टू 4x + 3 आयोटा y
और ये जो z है फ्रेंड, इसके ऊपर हम कॉन्जुगेट अप्लाई कराएंगे 4x प्लस 3 आयोटा y के ऊपर कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट हमें मिल जाएगा 4x एज इट इज़। इमेजिनरी नंबर की हमें साइन चेंज करनी है, अगर ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर देना है। 3 आयोटा y हमें माइनस का मिल जाएगा। और z का हमें डबल कॉन्जुगेट फाइंड करना है, सिंगल कॉन्जुगेट बिल्कुल नहीं। तो z के ऊपर वन मोर टाइम हम कॉन्जुगेट को अप्लाई कराएंगे। तो z का कॉन्जुगेट और इसके ऊपर वन मोर टाइम कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 3 आयोटा y, इस पूरे के ऊपर अगेन कॉन्जुगेट। तो z का डबल कॉन्जुगेट हमें मिल जाएगा 4x। ये जो माइनस है फ्रेंड इमेजिनरी नंबर के आगे साइन, इसको हम प्लस का कर देंगे और 3 आयोटा y एज इट इज़। और ये हो जाएगा इनका आंसर फ्रेंड। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट या फिर ट्रिपल कॉन्जुगेट, इवन यू कैन फाइंड 4 टाइम्स कॉन्जुगेट। ओके, जस्ट आपको क्या करना है, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी है, तो आपको कॉन्जुगेट बआसानी मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारी इस वीडियो से मिली हो तो इस वीडियो को काइंडली आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।